कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। अपने राज्य का कार्यभार संभालते हुए जनहित के काम करना शंकर देव का स्वभाव था। विवाह की आयु पार होती जा रही थी। ये देखकर दादी माँ खैरसुदी शंकर से गृहस्थ जीवन अपनाने का आग्रह करने लगी। शंकर देव टालते रहे, परंतु दादी माँ के साथ प्रजा के मुखिया भी जब उनको मनाने लगे तो उन्होंने गृहस्थ जीवन की स्वीकृति दी। सूर्यवती के साथ उनका विवाह हुआ। तत्कालीन पारंपरिक विवाह, गीत, सप्तपदी आदि रीत रिवाजों का पालन किया गया। गृहस्थ आश्रम अपनाने के बाद भी श्रीमंत शंकरदेव की सोच एक सन्यासी के समान वितरागी ही बनी रही। शंकर भैया, अब पलकी में बैठ जाओ, बारिश हो रही है, अब घोल जाओगे। मैं गुड़ थोड़ी हूँ तो बारिश में घुल जाऊंगा। अरे अरे, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। अरे क्या हुआ? पालकी नीचे रख, मैं तेरे साथ पैदल चलती हूँ। नहीं, आप बैठे रहिए। अरे कंधा देना तो इसका अधिकार है। कंधा देने का अधिकार तो तुम्हारा भी है। चलिए आइए, कंधा दीजिए। मैं बार बार कंधा नहीं देता, मैं कोई शंकरदेव नहीं हूँ। तुम शंकरदेव हो भी नहीं सकते। आप मुझसे बहस मत किया कीजिए। भाग्य की कैसी विडंबना है। अपने पुत्र के सम्मान पूर्वक मैं दाह संस्कार भी नहीं कर सकती। महारानी, आप इस हाल में? स्वामी, आप ये किसका शव है? ये हमारे पुत्र रोहताश का शव है। रोहतास? ओ प्रभु, और कितनी परीक्षा लोगे? अपने पुत्र की मृत्यु की बोझ मुझे अथाह पीड़ा दे रहा है।
भ्राता की इच्छा है। अच्छा हुआ कि आप अपने पुत्र के दाह संस्कार हेतु मुखाग्नि के लिए यहाँ है। मुखाग्नि के लिए तो राजा को रजतपन देना होगा, और मेरे पास राजा दोम की इस लाठी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, हे प्रभु, महाराज, सभी वैभव राजपाट छीनने के बाद मैं एक दासी का कार्य करती थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। रोहतास के दाह संस्कार के लिए हमें मुखाग्नि नहीं मिलेगी। इस आंचल को छोड़ दीजिए महाराज, इसके सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं है। तो क्या हमारे पुत्र का दाह संस्कार नहीं होगा? धूम राजा की कोष में एक रजतपन या उसके मूल का कुछ तो देना ही पड़ेगा। मार्मिक कथा है ये। क्या सत्य का मार्ग इतना ही कठिन होता है? इस कथा से तो यही लगता है। तानिक मौन रहे, बोलने से विचारों में बाधा उत्पन्न होती है। मैं तो यह मनोरंजन और हास्य के लिए आई थी। ये कथा सुना के तो तुमने मेरी आंखें ही नाम कर दी। दादी, इन कथाओं को जानकर और सुनकर समाज में फैली हुई गंदगी को लोग स्वयं ही साफ कर लेते हैं। अब आप बताइए, आप मुझे क्या चाहते हैं? अभी तो हम यही चाहते हैं, तुम दीपक बुझाओ और सो जाओ। चलो हम जाते हैं। शंकर, दीपक बुझा के सो जाओ। दादा, सीधा तो ठीक है, लेकिन गुड़ का हालत बहुत ही सख्त है। ऐसा ना हो कि इसके साथ आपका दांत भी बाहर आ जाए। आप तो खाओ ही मत। ओए संजय, उसको और गुड़ दे। वे भूया रानी का गुड़ और खाना चाहते हैं। अब आप सही समझ रहे हो दादा। संतरी, तू गुड़ दे। और आप बताओ दादा, हम सबको क्यों एकत्रित किया है? शंकर, तेरे आने से हमारी सीमाएं सुरक्षित हो गई, प्रजागण सुखी लगती है, समय अनुसार वर्षा भी हो रही है। सुख, समृद्धि और सुरक्षा की बात तो समझ में आ गई, लेकिन समय अनुसार वर्षा में इसका क्या हाथ है? तुम्हारे दादा स्वर्गीय कुसुम्बर भूया जी कहा करते थे, जहाँ धर्म का शासन होता है वहाँ समय पर सही अनुपात में वर्षा जरूर होती है। यहाँ तो सभी ज्ञानी लगते हैं। हाँ, सिवा हमारे। मैं आज रात भोजन नहीं करूंगा। मित्र मंडल के साथ वन में जाऊंगा और स्वयं खाना पकाऊंगा और वहीं खुली में ही विश्राम करूंगा। मैं निकलता हूं। पुत्र, मेरी आयु हो रही है। किसी भी समय पितृलोक से बुलावा आ सकता है। प्रभु की कृपा हो और तुमने मेरी बात मान ली। इस आंगन में
इसी घर में मैं तुम्हारे बच्चों को खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। अब रतिकांत के बच्चों को किल करे क्यों नहीं देखती? मैं तुम्हारे बच्चों की बात कर रही हूँ। बैठिए बैठिए। प्रणाम। प्रणाम। आपके आने से पहले शंकर के विवाह के बारे में बात कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। विवाह स्त्री और पुरुष को पूर्णता की ओर ले जाते हैं और पुरुष के जीवन में एक प्रकार का ठहराव आ जाता है। गुरुदेव, मेरा मन इस राज्य कार्य में नहीं लगता। मेरी इच्छा है कि इस विश्व में प्रकृति द्वारा निर्मित संगीत सुनो। बहते पानी की कलकल, पंछियों की आवाज़, मानव द्वारा बोले जाने वाली भिन्न भिन्न भाषा, ये मंदिर, ये गुरुस्थान, सब देखने सुनने की इच्छा है। अपनी इच्छा पूर्ति से और ज्ञान बुद्धि से स्वयं को ऊपर उठाना, ये त्यागी और सन्यासियों का ही शोभा देता है। भगवान राम और तुम्हारे इष्ट देवता कृष्ण ने जो भी अद्भुत कार्य किया वो विवाह के पश्चात ही किया। शंकर, स्त्री पुरुष के पूरक और संगनी होते हैं और इस विश्व में साथ रहते हुए पति पत्नी अपने लिए एक स्वर्ग जैसा समाज का निर्माण कर सकते हैं। तू जानता है, तेरे दादा के स्वर्ग सिधारने के बाद मैं तेरे लिए सती धर्म को नकारा था। इन्हें बार बार ये सब बातें बताकर आप क्या करेंगे? करेंगे तो ये अपने मन की है ना। आप ऐसा क्यों कहती है? मैं दादी की भावनाओं का आदर करता हूँ। तो भूया राजा सुनिए, आदर करते हैं तो विवाह के लिए तुरंत हाँ कर दीजिए। एक बिन माँ के शिशु के लिए आपने त्याग किया है, पर आपके पाँव इसलिए छू रहा हूँ कि आपने इस क्रूर प्रथा के विपरीत गए। आपको जो उचित लगे वो कीजिए। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं। अरे तो इसी खुशी में गुड़ चूड़ा लाओ और किसी सुशील कन्या को इसकी बहू बनाओ। मैं तो आपके बुलाने पर ही समझ गया था कि इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए संदेश भेजा गया है। हमारे जनपद में ही हरिबर गिरी भुइयां की कन्या सूर्यवती शंकर के लिए उपयुक्त है। अरे फिर देरी किस बात की? अरे गुटी वाले, तू अभी तक इधर से उधर उधर से इधर कर रही हो। उधर शंकर की दादी गुस्सा हो रही है। अरे इसीलिए तो परेशान हूँ। अरे यहाँ तो शंकर की दादी की ही चलती है। अच्छा, मुंह उठाया और कह दिया, जाओ उस मल्लाह की विवाह में चले जाओ। हम भला उससे जात वाले उस मल्लाह के विवाह में क्यों जाओ? अरे आज कुआ पूजन है, वहाँ सिर्फ औरतें ही जाती है, पुरुष नहीं जाते। तो किसी और को भेजना। अरे वो कश्यप की माँ है, वो कुआ में कूदने की अभिनय करेंगे और उसका पुत्र उसे बसाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा, चली जाओ। तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? अरे चली जा, वहाँ बैठ बैठ के तमाशा देखना। मुझे तो इन निम्न जाति वालों से घिन आती है। अरे धीरे बोलो, कहीं शंकर सुन ना ले। अगर उसने सुन लिया तो पखेरा खड़ा हो जाएगा। मेरी बला से कह देना, शंकर की तरह मैं भी इन बातों को नहीं मानती। ये तो तूने ठीक ही कहा।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षी मंगलाय तनोहरि। ओम विष्णुदेवाय नमः। और इधर से जाओ। ओम मंगल। अरे पंडित जी जल्दी कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। क्या खा ले? अरे हर वक्त इतना मंत्र पढ़ना जरूरी है क्या? अरे चुप कर, तू अपने शादी में भी ऐसे बकबक कर रहा था। अरे वो बात और थी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षी मंगलाय तनोहरि। ओम विष्णुदेवाय नमः। और इधर से जाओ। ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षी मंगलाय तनोहरि। अरे शंकर भैया जरा जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रहा है, पेट में चूहा दौड़ रहा है। अरे जा तू खा ले जा। दादी, आपके पाँव में दर्द हो रहा है क्या? दबा दो। अरे नहीं, ये शंकर तो अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़ के चला जाता है और ये बेचारी पूरे दिन घर को कामों में लगी रहती है। जब आपका पुत्र चला जाता है तो ये अल्लड़ युवती की तरह सारे घर में कूदती फिरती रहती है और जब शंकरदेव घर वापस आता है तो ये उनके आने वालों के लिए जलपान की व्यवस्था में लग जाती है। अरे जब से ये नामघर का काम आरंभ हुआ है तब से शंकर पहले से भी अधिक गंभीर हो गया है। अरे ये तो जन्म लेते ही हंसा था, उसके बाद से किसी ने इसकी हंसी नहीं देखी। बचपन में तो ये पूरे दिन घमा चौकड़ी करते रहते थे और मैं ही रात को इसे ढूंढकर वापस लेकर आती थी। अरे मुझे तो लगता है वो शैशव काल से ही सीधा युवक बन गया। कब और कैसे बड़ा हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। जाने कहाँ से इसने संगीत कला, भवन निर्माण इत्यादि के बारे में इतना ज्ञान प्राप्त किया और इतना शारीरिक बल भी। आश्रम में योग, हठ योग करते करते इसका शरीर लो समान हो गया है। फुर्तीला तो ये बचपन से ही था। मल्ल युद्ध में मैंने इसे अपने से भारी भरकम लोगों को हराते हुए देखा है। जाने कहाँ से कर लेता था, कहाँ से सीखा? ये प्रश्न मैंने भी पूछा था। तब इसने मुझे बताया था कृष्ण मात्र 12 वर्ष का था जब उन्होंने कंस की वीरों को धूल चटाई थी। ये सब इसने कहाँ से पढ़ा? मैंने इससे यही पूछा था। जयंत या माधव को जब बाहर से सन्यासी मिलने आते थे, कृष्ण अवतार की बातें ध्यान से सुनता था और प्रयोग में लग जाता था। प्रणाम। प्रणाम दादी। तो शंकर लीला दोहराई जा रही है? अरे नहीं, घर के सारे काम सूर्यवती ने अच्छी तरह से संभाल लिया और शंकर और तुम लोग बाहर का काम देखते हो। हमारे पास पुराने पर्तों को पलटने के सिवा और कोई काम ही नहीं बचा। हाँ, रामघर का काम कितना दूर बचा है? बस लगभग काम पूर्ण हो गया है। अगले कुछ दिनों के भीतर शुभ मुहूर्त देखकर उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। हमने कहा है कि एक शुभ मुहूर्त देखकर आपसे उद्घाटन करवाएंगे। मुझसे? शंकर ने तो हमें यही कहा है। पुत्र, मुझसे से विधवा स्त्री को मंगल कार्य के स्थान के निकट जाना नहीं चाहिए। क्या कह रही थी आप? ठीक ही कह रही थी। मंगल कार्य के स्थान के निकट विधवा स्त्री का छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। ये विधान किसने बनाया है? हमारी समाज ने, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये कितना गला सड़ा समाज है। गीता में लिखा है अपने कर्मों का फल मनुष्य को स्वयं भुगतना पड़ता है। आप मुझे ये बताइए कि मेरे दादा की मृत्यु में आपका क्या दोष था जिसके कारण आप ये नीरस जीवन जी रही है? ये समाज तो स्त्री को पति के मृत्यु के बाद सती होने के लिए भी कहता है। दादी, मेरा तो जीवन ही आपकी धरोहर है और मैं ये कह देता हूँ कि उस नामघर में सर्वप्रथम किसी का पाँव पड़ेगा तो आपका होगा। और आपने नहीं मानी, मैं सौगंध देता हूँ मैं उस नामघर में कभी नहीं जाऊँगा।
तो हो गया निर्णय। शंकर देव महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर